वैद्युत रसायन। हम लोग आज वैद्युत रसायन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका परिचय। वैद्युत रसायन क्या है? वैद्युत रसायन, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। वैद्युत रसायन के अंतर्गत हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं और सेल के बारे में हम लोग पूर्व परिचित हैं, पहले से हमें पता है सेल क्या है। इस सेल के अंदर दो तरह की बातें होती हैं। वैद्युत रसायन जो शाखा है जिसमें हम लोग दो तरह की बातों का अध्ययन करते हैं। पहली बात जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका इस्तेमाल हम लोग विद्युत ऊर्जा में करते हैं। यानी यह जो वैद्युत रसायन है उसमें एक स्थिति, दो तरह की स्थिति होती है। एक स्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, और यह रासायनिक अभिक्रिया स्वतः होती है, अपने आप होती है। तो जो रासायनिक क्रिया अपने आप होती है, जैसे हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी ऑक्सीकरण अवकरण या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, उसमें जो ऊर्जा निकल के आती है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, उस ऊर्जा का रूपांतरण होता है और उसे हम लोग वैद्युत ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यह एक स्थिति होती है वैद्युत रसायन के अंतर्गत जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका इस्तेमाल हम लोग या रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करते हैं। एक यह स्थिति होती है और दूसरी स्थिति होती है जिसमें दूसरी स्थिति में इसके ठीक विपरीत होती है। अर्थात उसमें हम लोग वैद्युत ऊर्जा देते हैं, यानी वैद्युत ऊर्जा देने का तात्पर्य हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं। विद्युत प्रवाहित करते हैं किसमें? जो विद्युत अपघट्य होते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो जलीय विलयन होते हैं या फिर पिघली हुई अवस्था होती है। तो उस अवस्था में जब हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? यह जो रासायनिक अभिक्रिया हमें प्राप्त होती है, यानी जो रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, वह स्वतः नहीं होती। इसमें विद्युत प्रवाहित करने के उपरांत फलस्वरूप क्या होता है? इस विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है और उसके फलस्वरूप हमें क्या होती है? रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है। और रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है और उसका
उपयोग हम लोग करते हैं। तो वैद्युत रसायन जो है वह वैद्युत रसायन मुख्यतः दो स्थिति होती है। एक में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा से हम लोग वैद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और दूसरी स्थिति ठीक विपरीत, जिसमें हम लोग वैद्युत ऊर्जा देते हैं और जिसके फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। और रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होता है। अभिक्रिया से तात्पर्य रासायनिक परिवर्तन होता है। अर्थात जो रासायनिक ऊर्जा है वह विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन होता है। ये जो घटना होती है, इसी घटना में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग वैद्युत रसायन कहते हैं। तो हमने अभी जाना कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। अब वैद्युत रसायन में जो दो बातें निकल के आती हैं उसमें इनका दो उसी हिसाब से उसी आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, और वो उसको हम लोग इस आधार पर दो प्रकार से बांटते हैं। अर्थात जो वैद्युत रसायन है उसके अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं वह है वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, तो सेल एक क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल क्या है, तो वह व्यवस्था है जिसमें जिस व्यवस्था में या उस युक्ति से हम लोग इस क्रिया को, यानी क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा के द्वारा जो हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, रासायनिक ऊर्जा से हम लोग वैद्युत ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं या वैद्युत ऊर्जा से जो रासायनिक परिवर्तन होता है, इस क्रिया को करने के लिए जो व्यवस्था होती है, जिस युक्ति के द्वारा इस क्रिया को प्राप्त किया जाता है, उस व्यवस्था को हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो इस आधार पर इसके जो नाम है वह है, इसके दो प्रकार हो गए वैद्युत रासायनिक सेल के। एक प्रकार में जो रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी और जिसमें हम लोग वैद्युत ऊर्जा देंगे और जिसके फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होगा, और यह जो व्यवस्था है इसी आधार पर इसके नामकरण है। तो ये जो व्यवस्था है, इस प्रकार के सेल को हम लोग, ये जो सेल है इस प्रकार के सेल को हम लोग गैल्वेनी या वोल्टीय सेल कहते हैं। गैल्वेनी या वोल्टीय सेल। तो ये जो प्रकार है इसका नाम है गैल्वेनी या वोल्टीय सेल। अर्थात गैल्वेनी या वोल्टीय सेल में होता क्या है, रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो कि एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप हम लोग वैद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और इसके उदाहरण हैं आपको बैटरियाँ, ईंधन सेल, इस प्रकार की जो बैटरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इनके उदाहरण हैं। और उसी प्रकार से जो वैद्युत ऊर्जा है उसके फलस्वरूप जो रासायनिक परिवर्तन होता है, यह जो सेल है, इस प्रकार के सेल, इनका जो नामकरण है वह है वैद्युत अपघटनी सेल। यह जो
इस प्रकार के जो सेल होते हैं उन्हें वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ये वैद्युत अपघटनीय सेल। तो वैद्युत अपघटनीय सेल या जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहते हैं, है ना, इसे हम लोग इंग्लिश में गैल्वेनिक या वोल्टेइक, और इसे विद्युत अपघटनी या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो गैल्वेनी या वोल्टेज सेल में रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, और जो वैद्युत अपघटनीय सेल है उसमें वैद्युत ऊर्जा के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वैद्युत रासायनिक सेल के दो प्रकार हैं, और इनका नाम है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस दो प्रकार के सेल होते हैं। अब इनका जो विवरण है वह हम लोग बहुत ही विस्तृत रूप में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करना है। यह प्रारंभिक जानकारी है, परिचय है कि आखिर वैद्युत रसायन क्या है और उसमें वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। ये जो अभी एक रासायनिक अभिक्रिया हम लोग लेते हैं, और उस रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग समझेंगे कि कैसे यह होता है, और इसके बाद हम लोग इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। उदाहरण के लिए एक हम रासायनिक अभिक्रिया जो इसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक हम जिंक लेते हैं जो कि एक ठोस है, सॉलिड है, और एक कॉपर आयन है ये जो कि आपको जलीय विलयन है, और इसके द्वारा ये अभिक्रिया करके फलस्वरूप जिंक जो है वह आयन हो जाते हैं, और कॉपर जो है वह एटम में परिवर्तित हो जाते हैं, परमाणु में। तो ये जो यहाँ पे जिंक और ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई, इसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें रेडॉक्स होता है अर्थात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण, इसे हम लोग विस्तृत आगे अध्ययन करेंगे। अभी संक्षिप्त में हम लोग जानते हैं ऑक्सीकरण, जब कोई अवयव इलेक्ट्रॉन को खोता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे जिंक जो है पूर्ववत में, इसमें क्या है, यह कोई आवेश नहीं है, कोई आयन नहीं है, यह क्या है, परमाणु है। और इसके दूसरी तरफ ये जो बना है वह दो आवेश है, और जो दो आवेश है अर्थात इसने दो इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया है। तो जो जिंक है उसने वह पूर्व में आयन नहीं था, परमाणु था, कोई आवेश नहीं इस पे, और यह आयन बना, धनायन बना, जिसने दो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो जब कोई इस तरह से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। तो जिंक का यहाँ ऑक्सीकरण हुआ है, और जो कॉपर है वह पूर्व में, यानी इस तीर के निशान से पूर्व में यह आयन था, और यह आयन जो है वह आपको क्या किया है, दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया, और दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के फलस्वरूप यह कॉपर आवेश विहीन हो गया, यानी इसमें कॉपर ने क्या किया है, दो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया है, ग्रहण किया है, ये आवेश विहीन हो गया, इस पर कोई आवेश नहीं है। तो यह पूर्व में आवेश विहीन था और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके यह धनायन हो गया, तो ऑक्सीकरण हुआ। और यह क्या था, पहले से धनायन था और इसने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया, तो यह आवेश विहीन हो गया, यह परमाणु बन गया। तो अर्थात इसमें इसने क्या किया है,
कॉपर ने चूँकि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है तो इसीलिए इसको हम लोग अपचयन बोलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है कोई अवयव तो उसका अपचयन होता है, और जब कोई अवयव इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। इस ऑक्सीकरण अवकरण जो अपचयन है यानी रेडॉक्स रिएक्शन है, इसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा को हम लोग वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसका हमने देखा कि इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं वह गैल्वेनी सेल कहलाते हैं या वोल्टेज सेल कहलाते हैं, जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यह था संक्षिप्त विवरण, लेकिन इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे में इन दोनों सेल का अलग अलग से पृथक रूप से, यानी जो वोल्टेइक सेल या फिर गैल्वेनी सेल है इसका, और जो वैद्युत अपघटनी सेल है इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।